बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आपको पता है कि ये जो राजनीतिक आरक्षण खास तौर से जो अनुसूचित जाति जनजाति को मिला हुआ है, जिसमें बहुत सारे सांसद रिजर्व सीट से चुनकर जाते हैं या विधायक रिजर्व सीट से चुनकर जाते हैं, ये जो आरक्षण है ये गांधी जी ने जबरदस्ती दिया था। क्या आप इस बात को जानते हैं? और यहीं से शुरुआत हुई थी चमचा युग की। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस समझौते से बहुत नाराज थे। ये समझौता उन पर जबरदस्ती लादा गया था। दरअसल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो चर्चा हुई थी उसमें बाबा साहब ने यह साबित कर दिया था कि वर्ण व्यवस्था के कारण ही भारत का एक बड़ा पिछड़ा वर्ग है जो बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है, और वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नेता उन्हें कभी भी स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का समर्थन किया और ऊंच नीच के भेदभावपूर्ण हिंदू समाज की पद्धति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसे खास विधान की जरूरत है जिससे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अछूत समाज, जो कि अभी का शुद्ध समाज है, उन्नति कर सके। और इस दलील के बाद कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला था। 2 वोटों का, दर्शकों आप इस बात को समझें, 2 वोट के अधिकार थे। और इस अधिकार की खासियत यह थी कि दलित वर्ग 1 वोट से अपना प्रतिनिधि, यानी कि दलितों का प्रतिनिधि, यानी दलित वर्ग से ही व्यक्ति को वो अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे, और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि वो चुन सकेंगे। ये वो अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के ही वोट से चुना जाता, यानी कि उम्मीदवार भी दलित वर्ग का और मतदाता भी केवल दलित वर्ग के ही। लेकिन बाबा साहब का ये जो फ्यूचर प्लान था गांधी जी के समझ में आ गया था। वो समझ गए कि अगर दलित अपने वोट से ही अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे तो नेता आम्बेडकर की तरह मजबूत इरादे वाला हो जाएगा और उसे खरीदना मुश्किल ही नहीं और नामुमकिन हो जाएगा, और वो उसको कठपुतली बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी को यह भी डर था कि इस अधिकार के बाद दलित सशक्त बन जाएंगे और वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से बिखर जाएगी। तब उन्होंने एक नया जुमला गढ़ लिया। कहने लगे कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा, इससे अछूत यानी कि दलित हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे। इसका साफ मतलब ये है कि दलित अधिकार विहीन रहेंगे तब तक ही हिंदू वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व है। इसके विरोध में गांधी जी ने पहले तो अंग्रेज शासन को कई पत्र लिखे, लेकिन उससे भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि वे अछूतों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान की बाजी लगा देंगे, और गांधी जी का अनशन शुरू हो गया। दलितों को अधिकार विहीन करने के लिए गांधी जी ने जिस जुमले का उपयोग किया था कि इस अधिकार से समाज बढ़ जाएगा, यह ठीक उसी तरह के जुमले का आरक्षण विरोधी जो लोग हैं वो लोग भी उसका उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था कि जैसे कि आरक्षण समाज को तोड़ रहा है या इससे जातिवाद बढ़ रहा है। दरअसल गांधी जी भी वर्ण व्यवस्था के साथ जो उनको मिले हुए जातिगत अधिकार हैं वो किसी के साथ वो बांटना ही नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि नीचे वाले ऊपर वालों की बराबरी करने लग जाएं, और उन्होंने जेल में अनशन शुरू कर दिया। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। डॉक्टर अंबेडकर पर अछूतों के अधिकारों से समझौता कर लेने का दबाव भी बढ़ने लगा। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए गए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों ने दलितों की बस्तियां जला डाली। बाबा साहब ने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने का दबाव डालने के लिए गांधी जी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। गांधी जी के इस कदम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत दुखी थे। वो इसे अछूतों के उत्थान में मजबूत कदम मानते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। वो आज ही का दिन था। अंग्रेजों ने अछूत समाज को अलग धर्म, अलग समुदाय की पहचान देने की जो कोशिश की थी, लेकिन पूना पैक्ट के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया।
1942 में अंबेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। उन्होंने स्टेट ऑफ माइनॉरिटी अपने इस ग्रंथ में पूना पैक्ट संबंधी जो नाराजगी है उसको व्यक्त किया। इस समझौते में दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। और यहीं से शुरू हुआ चमचा युग। बाबा साहब मानते थे कि वर्तमान मतदान प्रणाली दलित बहुजन को अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनने में काम नहीं आएगी और ऐसा भी हो रहा है। हिंदू पार्टियां जिन रिजर्व सीटों में दलित बहुजनों को खड़ा करेंगे वो दलितों के नहीं बल्कि हिंदुओं के चमचे होंगे। चमचा एक देशी शब्द है जो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने आप क्रियाशील नहीं हो पाता बल्कि उसे सक्रिय करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। वो दूसरा व्यक्ति चमचे को हमेशा अपने व्यक्तिगत हित में या अपनी जाति की भलाई के लिए इस्तेमाल करते रहता है और ये इस्तेमाल चमचे की जाति के लिए हमेशा नुकसानदेह होता है। फिलहाल तो ये दौर जारी है। खुद बाबा साहब पूना पैक्ट से बहुत दुखी थे। दलितों के अधिकारों को खत्म करने गांधी जी की चालाकी को वो समझ चुके थे और इसीलिए उन्होंने गांधी जी को कभी भी महात्मा नहीं कहा। इस एक इंटरव्यू में बाबा साहब ने कहा कि वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी भी महात्मा नहीं कहा। वो इस पद के लायक कभी नहीं थे, नैतिकता के लिहाज से भी नहीं। वो जेल में थे। यही वो वक्त था जब मैंने गांधी से मुलाकात की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि तब मैं एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से गांधी से मिला। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी। मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था। आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास जाने के लिए कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा था, लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे मैं उनके मुकाबले बेहतर उन्हें समझ सकता हूं। दरअसल मतदान के दोहरे अधिकार से वंचित करने के लिए गांधी जी का अनशन एक तरह से ब्लैकमेलिंग ही साबित हुआ, जिसमें अपनी जान की कीमत पर उन्होंने दलितों से उनके अधिकार छीन लिए। भारत की अनुसूचित जाति और जनजातियों ने इस वाकये को ब्लैकमेलिंग डे घोषित करते हुए धिक्कार दिवस के रूप में उसे याद करते हैं। वैसे गांधी जी बड़े साहसी थे। दलितों के अधिकार छीनने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। अच्छे आदमी थे। अमीर होते हुए भी गरीब दिखने में बड़ा खर्चा करना पड़ता था। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि गांधी जी लंदन जाते तो उनके लिए बकरी का दूध भारी दाम पर खरीद कर उन्हें पिलाना पड़ता। बताइए, कई बार वो रेलवे की 3rd क्लास वाले डिब्बे में वो सफ़र करते, जबकि उस सफ़र के लिए कई गुना दाम उन्हें देना पड़ता जो सरकार थी, क्योंकि उसके लिए पूरा डिब्बा वो बुक करते थे और इतने में तो 1st क्लास की एक बढ़िया कंपार्टमेंट उन्हें मिल सकता था। लेकिन गरीब दिखना था इसलिए खर्च भी करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे ढोंग यहाँ पर चल रहे हैं और इसे हम सच मान लेते हैं क्योंकि मीडिया हमें उस तरह से दिखाता है, हमारी मानसिकता को उस तरह से बना देता है। आज की स्थिति, ये चमचा युग आखिर कब तक चलेगा ये हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बदलाव आ सकता है ये सब आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।